अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद करता हूं ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल पर, जो कि आप लोगों को हर बुध वाले दिन सुबह 10 बजे फ्री ट्रेडिंग एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। पाकिस्तान के अब तकरीबन सभी स्टूडेंट्स इस बारे में जानते हैं कि यार ट्रेडर रियाज एक चैनल है जो हमें बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो ये एक एजुकेशनल पर्पजेज चैनल है यहाँ पर आपको किसी किस्म के ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती। तो आज भी मैं जो मार्केट को एनालाइज करने जा रहा हूँ वो कोई सिग्नल सर्विस नहीं है, ना ही कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। ये हमारा पार्ट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस है जो हर बुध वाले दिन सुबह 10 बजे मैं इस चैनल पर आप लोगों के साथ लाइव आके आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर लेता हूँ। ये उसका पार्ट है जस्ट। तो जनाब सॉरी, डॉलर इंडेक्स से हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं 4 टाइम फ्रेम से। देखें, मैं आप लोगों से ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं तो आप कोशिश किया करें कि 4 टाइम फ्रेम में जाकर देखने की कोशिश किया करें कि क्या आपको कोई क्लियर पिक्चर मार्केट की दिखाई दे रही है। अगर नहीं दिखाई दे रही तो फिर आप हाई टाइम फ्रेम में जाने की कोशिश किया करें। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि प्राइस ने बड़ा क्लियर जो है वो डबल बॉटम इसको कह सकते हैं, या 1 2 3 मूव भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो प्राइस के पास जो एक ये हाई उसने ब्रेक किया है और एक अभी रिसेंटली ये हाई उसने ब्रेक किया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अभी प्राइस शायद ये तीसरा हाई भी ब्रेक करने जा रही है, और आपने मुझे बताना है कि क्या ये एक वैलिड ब्रेकआउट है डॉलर इंडेक्स का, या प्राइस को अभी यहाँ पर वैलिड ब्रेकआउट देने में कोई और भी काम करना है। अगर प्राइस ने ये वैलिड ब्रेकआउट आपकी नज़र में है तो फिर तो आप मंडे ऑनवर्ड यहीं से ही बाय करेंगे, और ये हाई आपका टीपी हो सकता है, एक्सपेक्टेड टीपी। लेकिन अगर आपकी नज़र में ये एक वैलिड हाई नहीं है तो फिर यहाँ पर एक वैलिड हाई बनने दें और फिर इसके रिटेस्ट पे बाय कीजिएगा। मंडे ऑनवर्ड प्राइस ये भी कर सकती है कि यहीं से वापस नीचे आए, तो करीब तरीन सपोर्ट जो है वो ये हाई है, और प्राइस यहाँ से आपको वापस बाय पोजीशन दे सकती है। तो इन तमाम सूरत हालों में, इन तमाम सिनारियोज में, इन तमाम केसेस में हमारा मुद्दा एक ही है, और वो क्या है कि भाई डॉलर इंडेक्स जो है वो उसने अग्रेसिवली एक बाय स्टांस लिया है। तो हमें फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग हमें बाय पोजीशंस ही देखनी है। तो डॉलर इंडेक्स अगर बाय है तो जाहिर है यूरो, जीबीपी, एयूडी और एनजेडी, जितने भी यूएसडी के ये पेयर्स हैं, इन सब को मैं फिर सेल देखना पसंद करूंगा। यूरो यूएसडी की तरफ हम चलते हैं। यूरो यूएसडी में ये हमने पता नहीं क्या किया था। अच्छा, बहरहाल यूरो यूएसडी आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि उसने यहाँ पर भी 1 2 3 बना दिया। नीचे जाते जाते उसने दो काम किए। एक तो ये वाला लो ब्रेक किया, दूसरा ये वाला लो ब्रेक किया, तीसरा अब आपने मुझे बताना है कि क्या ये लो जो प्राइस ने ब्रेक किया है ये एक वैलिड ब्रेकआउट है। अगर ये वैलिड ब्रेकआउट है, ठीक है, ये आपने बताना है, ये आपका इम्तहान भी है साथ साथ ना। अगर ये वैलिड ब्रेकआउट है तो फिर प्राइस इस लो पर जाएगी और फर्दर डाउनवर्ड कंटिन्यू करेगी। ये लो उसका टीपी होने जा रहा है। हमारा एंट्री पॉइंट जो है वो इस वीक से लेके इस बॉडी तक होगा। ठीक है, ये आप सब लोगों को पता है। और अगर प्राइस इसको ब्रेक करती है तो फिर ये वो दूसरा पॉइंट है जहां से हम सेल एक्सपेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बाय हम कब देखेंगे? बाय तब देखेंगे भाई जब प्राइस जहां पर भी खड़ी है वहां से प्राइस 1 2 3 अपवर्ड डायरेक्शन का बना दे, तो हम इन सब को भूल जाएंगे, इन सब को भूल जाएंगे और हम बाय में बैठ जाएंगे। लाइकवाइज जीबीपी यूएसडी में भी हम यहाँ पर देखते हैं कि प्राइस ने एक तो ये लो ब्रेक किया है, बस यही लो ब्रेक किया है। तो जब प्राइस ने ये लो ब्रेक किया है तो ये काइंड ऑफ 1 2 3 मूव है। हालांकि 1 2 3 मूव नहीं है, बट क्योंकि ये एक डबल बॉटम है तो डबल बॉटम इज आल्सो 1 2 3 मूव। तो यहाँ पर हम इस जगह पर प्राइस को जाता हुआ देखेंगे, और फिर ये जो डबल बॉटम टाइप की कंडीशन है, डबल बॉटम नहीं यार, डबल टॉप, ठीक है, तो ये जो हमारा लो है ये लो हमारा टीपी होगा। तो जीबीपी यूएसडी में भी सेल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा एयूडी यूएसडी बड़ा क्लियर आप लोगों के पास, प्राइस ने अभी अभी ये लो ब्रेक किए हैं।
तो यहाँ से आपको सेल देखने को मिल सकती है 0.65909 से लेकर 0.66078। फर्दर सेल ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि प्राइस इज लाइकली टू कम डाउन। ठीक है जनाब, एनजेडी यूएसडी में हमने जो भी किया, क्योंकि डॉलर हम बाय कर रहे हैं लिहाजा इन सब को हम सेल करेंगे। तो करीब तरीन ये वो लो है जो प्राइस ने ब्रेक किया है। अगर प्राइस इस लो को, जो कि प्राइस के सबसे ज़्यादा करीब है, अगर प्राइस इसको रिस्पेक्ट नहीं देती, फिर हम इस वाले लो से सेल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज अगर आप ये समझते हैं कि ये एक लो है, मुझे आप लोगों ने बताना है, आप लोगों ने बताना है क्या ये एक वैलिड पुल बैक है मेरी नज़र में। अगर ये एक वैलिड पुल बैक है तो फिर आपको यहाँ से भी सेल मिल सकती है। साथ साथ आज मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चंस भी कर रहा हूँ सॉरी, ताकि आप लोग सीखने का अमल भूल ना जाएं और सीख कर देंगे। ट्रेडिंग सीख कर ही करनी चाहिए मेरे भाई। ट्रेडिंग को जो है वो एक बिजनेस है जो कि जिसके लिए आपको जहन चाहिए, आपको सरमाए के साथ साथ आपको अक्ल और शऊर भी चाहिए। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप नहीं है कि ये बिजनेस काम कैसे करता है, मैंने मार्केट में किस तरह की कैंडल्स को देख के किस तरह का बिहेवियर उससे एक्सपेक्ट करना है, अगर कोई बॉटम से वीक रिजेक्शन आ रही है तो उसको मुझे क्या समझना है कि क्या हर बॉटम से वीक रिजेक्शन वाली कैंडल जो है वो मुझे बाय देगी। यहाँ तो बाय दे दिया, यहाँ भी बाय दे दिया बॉटम से वीक रिजेक्शन वाली कैंडल ने। लेकिन कई दफ़ा आप देखेंगे कि जहाँ बॉटम से आपको वीक रिजेक्शन मिलती है वहाँ पर प्राइस आपको बाय नहीं देगी। कई दफ़ा टॉप से वीक रिजेक्शन प्राइस करती है तो आपको सेल दे देती है, कई दफ़ा टॉप से वीक रिजेक्शन करेगी तो आपको सेल नहीं देगी। यहाँ पर टॉप से वीक रिजेक्शन किया, प्राइस ने आपको सेल नहीं दिया। तो लिहाजा देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड। आप लोगों को ट्रेडिंग सीख कर करनी चाहिए। या तो आप लोग मेरे वेंसडे वाले दिन सुबह 10 बजे मेरे साथ लाइव मेरे सेशन अटेंड किया करें, या फिर अगर आपके पास वक्त भी कम है और पैसा भी ज़्यादा है और आप कोई पेड कोर्स कर सकते हैं तो फिर आप मेरा कोई पेड कोर्स कर सकते हैं। हमारे पेड कोर्सेज की मालूमात लेने के लिए आप दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे सामने अभी चल भी रहा होगा, +923106900125। तो दी कैम्बिस अकेडमी से रब्ता करें और अपने कीमती पैसे को मार्केट में ज़ाया होने से बचाएं, सीख कर ट्रेडिंग करें। गोल्ड की तरफ हम चलते हैं डायरेक्टली। गोल्ड की तरफ जाने से पहले एक सेकंड मैं US30 को एनालाइज कर दूं। US30 में आप लोगों को एक क्लियर पिक्चर दिखाई दे रही होगी कि प्राइस जो है उसने ये बाय किया है। लेकिन मैंने कई दफ़ा आप लोगों से कहा है कि जब इस तरह की सिचुएशन हो तो आप अपना जोन थोड़ा बड़ा कर लिया करें। तो ये हमारा जोन है, बाय का जोन है 38658 से लेकर 38816। यहाँ से प्राइस जो है वो एक्सपेक्टेडली वापस ऊपर चली जाएगी एज पर 4H टाइम फ्रेम, क्योंकि 4H टाइम फ्रेम में प्राइस ने क्लियर 1 2 3 मूव दिया है। तो हमारे पास हमें कोई एम्बिगुइटी नहीं है। लेकिन हमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये जो ब्रेकआउट है, ये आपने मुझे बताना है कि क्या ये एक वैलिड ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी लाइन लगा दूं, ये ब्रेकआउट वैलिड ब्रेकआउट है और मैं इस स्विंग हाई को क्यों मान रहा हूं, मैं इस वाले स्विंग हाई को क्यों नहीं मान रहा। ये सारी बातें आपने बतानी है। तो इस सारी सूरत हाल के मुताबिक आपने मुझे ये भी बताना है कि क्या US30 को मैंने ठीक एनालाइज किया है। ये सारी बातें आप लोगों ने मुझे बतानी है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं जनाब गोल्ड की तरफ तो गोल्ड में आप देखेंगे प्राइस ने बड़ा क्लियरली अपना लो ब्रेक कर दिया है और ये सारे का सारा मेरी नज़र में जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है प्राइस के लिए 2315 से लेके 2331 US डॉलर्स। यहाँ से कहीं से भी आपको प्राइस जो है वो सेल में दिखाई दे सकती है। कहाँ तक के लिए? एटलीस्ट ये 2277 तक के लिए तो ज़रूर प्राइस जाएगी। जब प्राइस यहाँ पर जाएगी फिर हम फर्दर फैसला करेंगे कि यहाँ पर प्राइस का बिहेवियर एक्चुअली है क्या। क्या मुझे यहाँ से फर्दर प्राइस को डाउन देखना है कि या यहाँ पर प्राइस जो है वो वापस ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो क्रूड ऑयल की तरफ हम चलते हैं। क्रूड ऑयल में प्राइस ने क्या किया? प्राइस ने क्लियरली ये लो ब्रेक किया भाई। लेकिन जब प्राइस ने ये लो ब्रेक किया है
तो वहां से रिएक्शन ले रही है जी, बिल्कुल रिएक्शन ले रही है। लेकिन ये जो रीसेंट आप लोगों के पास अप ट्रेंड चल रहा है, इसको कैसे इग्नोर करेंगे? इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और आप ये उम्मीद लगाएंगे कि प्राइस को इस इस जोन से प्राइस को बाय मिल सकती है। तो लिहाजा ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे बाय। अब आप बाय कब करेंगे? बाय तब करेंगे जब प्राइस ऊपर वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगी। सेल कब करेंगे? जब प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगी। तो फिलहाल प्राइस इज लिटिल बिट कंफ्यूज, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि जो मेजर ट्रेंड होता है, ज़्यादा चांसेस उसके होते हैं कि वो कंटिन्यू रहेगा। तो मेजर ट्रेंड इज डाउन, तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि यहाँ से आपको सेल की ट्रेड मिल जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक काम ये कर सकते हैं कि 4H में 1 बन गया, 2 और 3 बनने दें, ये सपोर्ट ब्रेक हो या ना हो, आप फिर भी सेल में बैठ सकते हैं। तो BTC की तरफ हम चलते हैं जनाब। BTC, ओके, ये मैंने, अच्छा BTC खोला हुआ है ना। अच्छा, BTC में जनाब 4H टाइम फ्रेम में आप ये देखेंगे BTC ने भी क्या किया है। BTC ने भी अपना करीब तरीन स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है। अब ये वो एरिया है 70115 से लेकर 70787, मैं यहाँ से सेल ही एक्सपेक्ट करूँगा क्योंकि प्राइस ने अपना हायर लो ब्रेक कर दिया है। तो फिलहाल जनाब मैं आपसे यस करूँगा कि मेरे नज़र में प्राइस जो है वो इस हाई के पास से नीचे गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये पहला टीपी और ये दूसरा टीपी प्राइस का हो सकता है। बीटीसी को भी मैं थोड़ी देर के लिए सेल में आता हुआ देख रहा हूँ। सिल्वर की तरफ हम चलते हैं जनाब। सिल्वर में 4H टाइम फ्रेम में क्या हमारे पास कोई क्लियर पिक्चर है? 4H टाइम फ्रेम में मेरे पास कोई प्रॉपर पिक्चर नहीं है, तो मैं डेली में जाकर देखने की कोशिश करता हूँ। डेली में भी प्राइस ने ये 1, ये 2 और ये 3 बना दिया है। वैलिड 1 2 3 मूव है जिसको प्राइस ने 1 टाइम ब्रीच किया है। तो मेरे ख्याल में ये वो एरिया है। वापस 4H की तरफ जाते हैं तो हम इस एरिया को बिल्कुल ऐसे करके ठीक करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये वो जोन है जहां से मैं इसको वापस नीचे आता देख सकता हूँ। 30.03045 से लेकर 30.51986 US डॉलर्स, या फिर प्राइस को इस लो के नीचे वैलिड ब्रेकआउट देने दें, क्योंकि इस लो के नीचे अभी तक वैलिड ब्रेकआउट नहीं हुआ है। वैलिड ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो इसी वजह से प्राइस इस लो को रीटेस्ट करके ट्रेड देने के चांसेस थोड़े कम है। एक वैलिड ब्रेकआउट बनने दें तो फिर आप यहीं से ही अपना ट्रेडिंग का सफ़र शुरू कर सकते हैं। बाय कब तक नहीं करेंगे? जब तक 4H टाइम फ्रेम में 1 2 3 मूव नहीं मिलेगी। नेचुरल गैस फॉर सुबानी साहब। सुबानी साहब मैं क्या करूं, जब भी नेचुरल गैस देखने लगता हूं तो मुझे आपकी याद आ जाती है। अच्छा, ये हाई पर आप मुझे ये बताइएगा, क्या ये एक वैलिड ब्रेकआउट है? तो जब ये एक वैलिड ब्रेकआउट नहीं है तो करीब तरीन वैलिड हाई कौन सा है? ये वाला। तो प्राइस के पास चांसेस हैं कि प्राइस 2.832 से लेके 2.877 इस हाई के पास पास वापस नीचे आए और फिर ऊपर कंटिन्यू कर दे। ओवरऑल हमारा ट्रेंड अप चल रहा है, हमें ढूंढनी बाय ही है। बैंक निफ्टी की तरफ हम चलते हैं जनाब। और बैंक निफ्टी 4H टाइम फ्रेम हमें यहाँ पर कोई अच्छी पिक्चर नहीं दे रहा है। और डेली टाइम फ्रेम में भी हमें एक अच्छी पिक्चर तो नहीं मिली। लेकिन अच्छी बात क्या है कि प्राइस ने हायर लो को स्वीप किया है। तो अब एक्सपेक्टेडली प्राइस इज गोइंग टू रीच दिस टॉप। आपको हर छोटे टाइम फ्रेम में बाय की एंट्री ढूंढनी है। फिलहाल बैंक निफ्टी में सेल की कोई सूरत नहीं है। ये जो अप ट्रेंड चल रहा था वो ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि प्राइस ने हायर लो को स्वीप किया है। निफ्टी 50 में भी सेम कंडीशन है, प्राइस ने हायर लो को स्वीप किया है, अप ट्रेंड चल रहा है। तो आपको बाय ही ढूंढनी है। कहाँ से ढूंढनी है ये 4H में तो पता नहीं चल रहा है। 1H में अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अगर प्राइस नीचे आती है तो ये सारे का सारा आपका बाय जोन है। 22665 से लेकर 22921
इंडियन रुपीस। तो ये हमारे एनालिसिस थे, जो किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ट्रेडिंग करना सिखाते हैं, चार्ट से बातें करना सिखाते हैं। अगर आप चार्ट से बातें करना सीखना चाहते हैं और हमारा कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो ऊपर दिए गए दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, +923106900125। इसके अलावा आप मुझे बुध वाले दिन सुबह 10 बजे इसी चैनल पर लाइव ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।